Welcome to the Sri Shyam Group of Education. Today we will talk about absolute and relative conjugation. So we will start absolute and relative conjugations. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करेंगे. अपनों ने ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो वो बात करेंगे. एक्चुअली अपनों ने स्टडी की थी, दो प्रकार के रोटेशन होते हैं इसमें. एक तो डेक्स्ट्रो रोटेशन, एक होता है लीवो रोटेटरी. आगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी. उसके बाद में अपनों ने स्टडी की थी, एमिल फिशर ने एक प्रोजेक्शन फार्मूला दिया था. उस प्रोजेक्शन फार्मूला को अपनों ने बोला था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. अब बात ये आ गई, अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका अपनों ने कॉन्फ़िगरेशंस का डिटरमाइन नहीं किया. इसलिए अपने एक साइंटिस्ट थे रोजेनॉफ. इन 1956 और उनके साथ थे रोजेनॉफ के साथ फिशर. इन्होंने क्या हुआ, जितने भी ये जो ऑप्टिकल अपने कंपाउंड पढ़ रहे हैं आइसोमर्स, उनको क्या हुआ, उनको स्टैंडर्ड वैल्यू दी. कहने का मतलब है उनको माना एक प्रकार से, उनके कॉन्फ़िगरेशन को सपोज किया. इससे पहले तो चलो ये बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है. पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए. कहने का मतलब जो एटम होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में, कहने का मतलब है द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशंस. आगे क्या बात समझ में, द कॉन्फ़िगरेशंस डिवाइड इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज रिलेटिव एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट. ये साइंटिस्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं करते, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करते हैं. आगे बात समझ में, इन साइंटिस्ट की अपने बाद में बात करेंगे. सबसे पहले तो इस टॉपिक का बेसिक देखते हैं. कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, देखिए. कॉन्फ़िगरेशन द पर्टिकुलर arrangement of the atom in space is called configuration. ठीक है, सबसे पहले अपने को कॉन्फ़िगरेशन पता लग गया क्या होता है. द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन. सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आइसोमर्स में बात करें, टू टाइप्स के होते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में. एक तो होता है रिलेटिव और जो सेकंड होता है वो होता है एब्सोल्यूट. पूरा नाम लिख देते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस. ये आ जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस. देखो मैं थोड़ा सा सिंपल ट्रिक से बताता हूं तुम्हें, होता क्या है दोनों में डिफरेंस. रिलेटिव क्या होता है, जैसे अपने दो ब्रदर हैं, जैसे मेरा ब्रदर है, मान लो मेरी बुआ जी का लड़का है, और मेरी बुआ जी कैसी हुई थी, माय फादर की जैसे मान लो कुछ भी रिलेटिव में सिस्टर थी, वो मेरी बुआ जी होगी, उसका लड़का हो गया. तो वो मेरे रियल ब्रदर तो नहीं है, वो क्या है, मेरे रिलेटिव ब्रदर है. कहने का मतलब मेरी बुआ जी थी, उनका लड़का है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, उसका जो डिटरमाइन होता है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के
आगे क्या बात समझ में, दूसरे मॉलिक्यूल के स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन से डिटरमाइन होता है। किसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है, किसी रिलेटिव के, कहने का मतलब, और मैं डेफिनेशन लिखूंगा तब आपको पता लग जाएगा। और एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है रियल। एक्चुअली एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड रियल कॉन्फ़िगरेशंस। आप इसको क्या बोल सकती हो, रियल कॉन्फ़िगरेशंस। तो कहने का मतलब है ये रिलेटिव वाला कॉन्फ़िगरेशंस है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन किसी रिलेटिव किसी दूसरे से डिटरमाइन करके कॉन्फ़िगरेशन अपनों ने कैलकुलेट किया है, डिटरमाइन किया है। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसका रियल कॉन्फ़िगरेशन होता है। आगे मतलब ये रिलेटिव होता है और ये रियल होता है, सीधी सी बात ये है। एक मेरा सगा ब्रदर है और दूसरा क्या है, बुआजी के लड़के का, ताऊ के लड़के का, वैसे करके ब्रदर लगता है। आगे क्या, तो ये हो गया रिलेटिव और दूसरा क्या हो गया, एब्सोल्यूट। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से बता दिया, समझ में आ गया। अब इसके अपने डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। पहला पार्ट पढ़ेंगे इसका, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। पहले दोनों की डेफिनेशन करते हैं अपने। देखो क्या होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। देखो, इन दिस कॉन्फ़िगरेशंस of molecule will be decided by the comparison to other standard configurations. आगे क्या बात समझ में, इन दिस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिसाइडेड बाय द कंपैरिजन टू अदर स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। इट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। अब लिखते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, इट इज द रियल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल। आगे क्या बात समझ में, दोनों डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अब अपने इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, दोनों समझ में आ गई। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से बता दिया तुम्हें। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिसाइडेड बाय द कंपैरिजन टू अदर स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इट इज़ द रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब अपने बात करते हैं एग्जाम्पल की, कैसे पता करेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। देखो भी, अब आएंगे साइंटिस्ट का यूज अपने। थोड़ा मैंने बेसिक बता दिया, अब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छी तरह। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव की। रिलेटिव की एग्जाम्पल समझाते हैं रिलेटिव को। देखो भाई,
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रोजेन और फिशर, एमिल फिशर बोलते हैं, अभी जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला किया था वो वाला फिशर है ये, ठीक है। 1905 टू 1906, किसी में 1905 लिखा हुआ है, 6 दोनों ही सही है, ठीक है। ईयर्स का अपने यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, एक कॉन्फ़िगरेशंस को डिटरमाइन करने के लिए ऐसे ही अपनी इच्छा से एक कॉन्फ़िगरेशंस मान लिया, जैसे आगे क्या बात समझ में। तो उन्होंने सबसे पहले किसके लिए कॉन्फ़िगरेशंस का डिटरमाइन किया था, ग्लिसरेल्डिहाइड के लिए। क्या होता है ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला, CHO, हाँ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, CH2OH, और इधर की तरफ क्या है OH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H। किसका फॉर्मूला है ये कार्बन है भी, कार्बन लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अपने क्या बोलते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब एटम का स्पेस अरेंजमेंट अपने को डिटरमाइन करना है, तो उन्होंने ये ऐसी अपनी इच्छा से कर लिया, कोई ऐसे प्रूफ नहीं था, अपनी इच्छा से ही। आगे क्या बात समझ में है। तो उन्होंने क्या किया, ये बताया अगर ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड है, इसका जो OH ग्रुप है वो अगर राइट साइड हो तो उस कॉन्फ़िगरेशंस को अपने बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशंस। इसलिए इसका अब OH इसमें राइट साइड है या राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, तो ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर्स में OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है, सो इट इज कॉल्ड डी कैपिटल वाला है, ध्यान रखना। जो अपने रोटेशन वाला है वो स्मॉल डी है, क्लॉकवाइज वाला ध्यान रखना, ये डी अलग है, वो डी है वो रोटेशन के लिए है। यहाँ पे जो ये कैपिटल डी पढ़ रहे हैं ना, अपने स्टडी कर रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशंस के लिए है। समझ में आ गई दोनों डी के डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी ग्लिसरेल्डिहाइड, तो इसका मतलब OH ऑन राइट साइड, तो मैं इधर लिख देता हूँ OH पोजीशन ऑन राइट साइड। फिर उन्होंने क्या डिटरमाइन किया, अब मान लो मैं इसका यहाँ पे लेता हूँ क्या मिरर इमेज, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर्स बनता है उस टाइप का स्ट्रक्चर्स। मिरर इमेज लूंगा तो OH इधर की साइड में और H इधर की साइड में, तो उसके कॉन्फ़िगरेशंस को उन्होंने बोला OH पोजीशन ऑन लेफ्ट साइड, इट्स कॉल्ड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशंस। ध्यान रखना स्मॉल l नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज होता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे जो कैपिटल D यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। जो स्मॉल d यूज करते हैं वो किसके लिए है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए। आगे क्या बात समझ में, देखो नेक्स्ट अगर इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा CHO और इधर की तरफ अपनों ने क्या लिया CH2OH। अब अपने क्या कर देंगे, H को लगा देंगे इधर की तरफ, OH को लगा देंगे इधर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपने कौन सा कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं, L कॉन्फ़िगरेशंस। कौन सा L, कैपिटल L। आगे बात समझ में क्या आ जाएगा, L ग्लिसरेल्डिहाइड। हाँ क्या मतलब हो गया, इसका मतलब OH पोजीशन ऑन राइट साइड, या लेफ्ट साइड, क्या आएगा लेफ्ट साइड, सॉरी फॉर राइट साइड। आगे क्या बात समझ में, तो व्हाट इज द डी कॉन्फ़िगरेशंस। आगे बात समझ में, ये कोई प्रूफ वाला नहीं है, एक्चुअली कोई प्रैक्टिकली वर्ड नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ इन्होंने अपनी इच्छा से डिटरमाइन किया है। ये थ्योरेटिकल बोल रहे हैं अपने, कोई प्रैक्टिकली डिसाइड नहीं है ये डी है या एल है अभी तक। आगे बात समझ में, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशंस को अगर अपने टाइप से बोले तो क्या बोलेंगे, इसको माना है, डी को एक प्रकार का माना ही है, एल भी माना ही है एक प्रकार का, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। और स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस अपने आया था, अभी डेफिनेशन की थी,
कंपेरिजन टू अदर स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। अब यहाँ पे क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन से ही फिर अदर जितने भी मॉलिक्यूल थे उनका कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करने लगे। तो इसके कॉन्फ़िगरेशंस पे और मॉलिक्यूल का डिटरमाइन कैसे किया, तो अपने सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। आपको ग्लूकोज वाला एग्जांपल बहुत जल्दी समझ में आएगा। ग्लूकोज की मैं स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ इधर की तरफ। ये खत्म हो गया टॉपिक। देखो ग्लूकोज में क्या होता है, ऊपर की तरफ CHO, नीचे की तरफ होता है कार्बन, इधर की तरफ होता है OH, इधर की तरफ आ जाएगा H, फिर इधर की तरफ कार्बन, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, हाँ भाई OH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, फिर आ जाएगा कार्बन, इधर की तरफ आ जाएगा OH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, फिर आ जाएगा कार्बन, इधर की तरफ OH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, फिर क्या आ जाएगा अपने पास CH2OH। किसकी स्ट्रक्चर्स है भाई, ये है ग्लूकोज की। अब मुझे ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशंस का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो मुझे नहीं पता, बहुत ही डिफ़िकल्ट है कौन सा ग्रुप किस बेसिस पे करूं। इसलिए क्या हुआ, इसके कॉन्फ़िगरेशंस का डिटरमाइन किया गया। किसके बेसिस पे किया गया, ग्लिसरेल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस पे। आगे क्या बात समझ में, तो ग्लूकोज का कैसे किया गया, देखो ग्लूकोज के नीचे वाला देखो पार्ट, ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है, ग्लिसरेल्डिहाइड के। ध्यान से देखिए इस ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर्स को, इसका नीचे वाला जो मैंने पोजीशन, जिसको मैंने हीट किया है थोड़ा, आगे क्या डार्क किया है राउंड शेप में, उसको आप कंपैरिजन करके मुझे ये बताओ किसके कॉन्फ़िगरेशन से इसका कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है। ध्यान से देखिए, बताइए किससे कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है। ये स्टैंडर्ड है, मैंने तुम्हें बताया था, इसको माना है। अब मुझे ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशंस का डिटरमाइन करना है, तो किसके बेसिस पे डिटरमाइन कर रहा हूँ, ग्लिसरेल्डिहाइड के बेसिस पे डिटरमाइन कर रहा हूँ। और ग्लिसरेल्डिहाइड में बताओ किससे मैच कर रहा है, मुझे तो दिख गया भाई, आपको दिख गया क्या, क्या ये सेम नहीं है क्या। नीचे वाले मिलाओ, मैंने जो राउंड शेप में किए हैं, इधर की तरफ देखो इसको और उधर की तरफ देखो उसको, सेम मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशंस का डिटरमाइन किसके बेसिस पे किया गया, ग्लिसरेल्डिहाइड के बेसिस पे किया गया। और इसके बेसिस पे अपने क्या कहेंगे, द ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डी ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डी ग्लूकोज। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स, तो इसको डी क्यों बोलते हैं, इसका डी कॉन्फ़िगरेशंस है। और किसके डिटरमाइन से, किसके बेसिस पे किया गया, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ये एक टाइप का क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। आगे क्या बात समझ में नहीं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। एनी प्रॉब्लम्स, ये एक प्रकार का क्या होता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैं फिर से उसको डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ से आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। इन दिस कॉन्फ़िगरेशंस, आगे क्या बात समझ में, इन दिस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिसाइडेड बाय द कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस। तो वी कैन से डी ग्लूकोज में जो डी कॉन्फ़िगरेशंस है वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशंस है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इससे सिंपल आपको ये टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। आगे क्या बात समझ में, वरना इस टॉपिक की लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स। अब अपने करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। थोड़ा सी एक चीज़ और बता देता हूँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस में, देखो भाई। उसके बाद में एक डिटरमाइन और किया गया भी, जो एक तो इसके बेसिस पे किया गया, देखो ग्लिसरेल्डिहाइड के बेसिस पे। एक क्या है, ग्लिसरेल्डिहाइड से जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है ना हमको, वो कंपाउंड भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, जो ग्लिसरेल्डिहाइड का होगा। जैसे मैं यहाँ पे डी ग्लिसरेल्डिहाइड लेता हूँ, उससे कुछ कंपाउंड ऑब्टेन करूँगा यहाँ पे,
आ गई बात समझ में। और उनका कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे अपने डिटरमाइन करेंगे, डी के। एक एग्जांपल और देखो भी, तो कहने का मतलब है डी कॉन्फ़िगरेशन से किसी को ऑब्टेन करते हैं अपने, तो वो वाला कंपाउंड भी क्या बनेगा, डी कॉन्फ़िगरेशन वाला। जैसे एग्जाम्पल, बुक वाला ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल, बाहर से कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। देखो भी, जैसे मैंने लिया यहाँ पे डी ग्लिसरॉल, 4-5 रिएक्शन है, एक लाइन में अपने यहाँ पे शो करेंगे। रिएक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पहले पढ़ी हुई है अपनी, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो हेलोजन का पार्ट 2 और पार्ट 3 और 4 उसमें आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कंप्लीट नहीं लिखूँगा। देखो भी, सबसे पहले मैं लेता हूँ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, CHO, इधर की तरफ आ जाएगा OH, इधर की तरफ आ जाएगा H, नीचे की तरफ मैंने क्या लिख दिया, CH2OH। आगे बात समझ में। आप देखो, सबसे पहले मैं करता हूँ इसका ऑक्सीडेशंस, O को रिप्रेजेंट कर दिया, किसकी प्रेजेंस में करता हूँ, HGO, आगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका होगा, एल्डिहाइड ग्रुप का। तो ध्यान से देखो, CHO है, वैसे ही बता रहा हूँ ट्रिकली, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, COH। तो यहाँ पे CHO का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इनटू COH। तो क्या बनेगा, देखो बताओ मुझे, COOH, इधर की तरफ नीचे क्या आ जाएगा अपने, CH2OH, फिर इधर की तरफ क्या आ जाएगा बताओ, OH, वही रहेगा, इसमें कुछ अपनों ने किया ही नहीं है चेंजेज। और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, H। बोले यहाँ तक आगे समझ में, थोड़ा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा बराबर कर लेते हैं। इधर की तरफ क्या आ जाएगा, CH2OH, ठीक है। अब ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया ग्लिसरिक एसिड। और ग्लिसरिक एसिड होता है, अब उसके कॉन्फ़िगरेशंस का मुझे डिटरमाइन करना है। तो पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, OH इज राइट साइड, OH पोजीशन ऑन राइट साइड इज कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड। और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा उसका भी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, डी। तो ये यहाँ पे बना ग्लिसरिक एसिड। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं अपने, इसके बेसिस पे क्या आ जाएगा, डी ग्लिसरिक एसिड। एनी वन प्रॉब्लम्स। अब अपने आगे चलते हैं, और भी इससे ऑब्टेन करेंगे तो भी डी रहेगा। देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ PCl3 से, रिएक्शन कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ हेलोजन डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 2 या 3 में मिल जाएगा आपका मेथड ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। आगे क्या बात समझ में, उसमें एक रिएक्शन कराई थी अल्कोहल की, PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, जो OH ग्रुप है वहाँ पे क्या लग जाता है, क्लोरीन। आगे OH ग्रुप की जगह क्या लग जाता है, क्लोरीन, PCl। हाँ, बुक में Br3 की दे रखी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br। तो अपने क्या आ जाएगा इधर, COOH, क्या बन गया इधर की तरफ, CH2OH की जगह इधर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। PCl3 की अल्कोहल से रिएक्शन देख लेना। यहाँ पे तो अपने सीधा ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं भी डी से डी बनेगा, यहाँ पे अपने रिएक्शन नहीं करनी है, इसलिए नहीं आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्या बन जाएगा, इधर से OH का अपनों ने कुछ ही नहीं किया, इधर वाले का अपनों ने चेंज क्या किया, इधर की तरफ OH की जगह क्या आ गया, CH2Cl, ठीक है। अब मैं इसका करता हूँ रिडक्शन यहाँ से। रिडक्शन किसका होगा, इस वाले क्लोरीन का। आगे देखो भी, इधर क्या ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन से एक क्लोरीन किससे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन से। दूसरा किधर जुड़ जाएगा, इधर की तरफ। इधर से HCl बाहर निकल गया, देखो इधर की तरफ देखो CH2Cl है, 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक ये आ गया और एक की तरफ ये आ गया, ये क्या बन जाएगा, HCl। दूसरा हाइड्रोजन किधर ऐड हो जाएगा, इधर। तो बताओ अपने पास क्या बन गया, इधर H, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, OH, इधर की तरफ बताओ क्या आ गया, COH, और नीचे की तरफ बताओ क्या आ जाएगा, CH3। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, क्या ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं अपने, ये फॉर्मूला किसका है बताओ, CH3OH HCOH किसका है, ये याद होगा, मैं करा देता हूँ, लैक्टिक एसिड।
और इसके बेसिस पे किससे बना रहे हैं अपने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डी ग्लिसरिक एसिड, और ये डी है तो इसका मतलब ये भी डी। तो अपनी डेफिनेशन सारी यहाँ पे कंप्लीट होगी इन दिस कॉन्फ़िगरेशंस। आगे क्या बात समझ में, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन molecule will be decided by the comparison of standard configurations is called relative configurations। यहाँ तक बोलो कंप्लीट हो गया, एनी वन प्रॉब्लम्स। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट अपने आ जाएगा absolute configurations। नेक्स्ट आ जाएगा अपने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। The absolute configurations is called real configurations। आगे क्या बात समझ में, in year 1950 Bizoid scientist ने क्या किया, इन कॉन्फ़िगरेशंस है, इन जो ये मॉलिक्यूल है इनकी क्रिस्टलोग्राफी स्टडी की। ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, अपनी कोई रिएक्शन वगैरह नहीं है, मैं बता देता हूँ। विजोइड साइंटिस्ट था ना, उसने है ना क्रिस्टलोग्राफी स्टडी से आइडेंटिफाई किया जो ग्लिसरॉल्डिहाइड अपने डी और एल बोल रहे हैं, जिनको अपने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस कह रहे हैं, वो रियल में ही कॉन्फ़िगरेशन थे वही वाले। OH मतलब इधर की साइड में था ही। तो इसके बेसिस पे अपनों ने डिसाइड किया जो डी और एल अपनों ने किया था वो क्या है, रियल कॉन्फ़िगरेशंस था। किसने किया, ये डिटरमाइन बिजोइड ने। आगे क्या, बिजोइड ने स्टडी की थी मॉलिक्यूल की, किससे, क्रिस्टलोग्राफी स्टडी से। आगे क्या बात समझ में, और उन्होंने बताया दी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड इज रियल कॉन्फ़िगरेशंस। एनी वन प्रॉब्लम्स, ये अपना कंप्लीट हो गया है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस। एनी वन प्रॉब्लम। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेसिमिक मिक्सचर। थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिटेल से। देखो आपको पता होगा अपनों ने क्या किया था, प्लेन पोलराइज लाइट ली थी। PPL याद है क्या, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, मैं बना देता हूँ, थोड़ी ध्यान में रहे आपको, ढंग से बना लेता हूँ। उसको अपनों ने पास करवाया था किसी सॉल्यूशन में। आगे क्या बात समझ में, पास कराने पे क्या हो रहा था, रोटेट क्लॉकवाइज एंड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। मान लो एक सॉल्यूशन क्या रोटेट कर रहा है, ऐसे करके बना लेता हूँ, थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। मान लो एक सॉल्यूशन क्या कर रहा है, प्लेन पोले PPL को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दूसरा सॉल्यूशन लिया अपनों ने, वो क्या कर रहा है, PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो मैं अगर इन दोनों का मिक्सचर ले लूँ, 50% सॉल्यूशन मैंने लिया क्लॉकवाइज वाला, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डी।
50% मैंने सॉल्यूशन लिया जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आगे बात समझ में, किसको, सॉल्यूशन को, उसको अपने क्या बोलते हैं, एल। दोनों के मिक्सचर को ही अपने क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। द 50% ऑफ डी प्लस